तो देखा आपने भगवान श्री कृष्ण के सखा के बारे में रिपोर्ट। अब राजस्थान की कला और संस्कृति की बात कर लेते हैं। उसको जानने के लिए अजमेर के पुष्कर मेले में बेहतर उससे कोई विकल्प नहीं। पुष्कर का यह मेला पूरी दुनिया में मशहूर है। कार्तिक महीने लगने वाला पुष्कर मेले में देसी पर्यटकों के साथ साथ बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी हिस्सा लेते हैं और यहाँ पशुओं की बड़ी संख्या में खरीद फरोख्त होती है। इसका आंकड़ा करोड़ों में चला जाता है। पुष्कर मेले को लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है आपके लिए, आइए। अजमेर अपनी कला और संस्कृति के लिए तो विख्यात है ही, साथ ही यहाँ पूरी दुनिया में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है जो इस तीर्थ स्थल को और भी खास बनाता है। अजमेर में हर साल पुष्कर मेले का बड़े स्तर पर आयोजन किया जाता है। पुष्कर मेला, इसे पुष्कर ऊंट मेला भी कहा जाता है। इस मेले का इतिहास करीब 100 साल पुराना है। हर साल कार्तिक के महीने में इस मेले का आयोजन होता है और इस मेले को ऊंटों का मेला कहा जाता है क्योंकि यहाँ ऊंट ही आकर्षण का मुख्य केंद्र होते हैं। यहाँ ऊंटों की खरीद और बिक्री बड़े पैमाने पर की जाती है। तो ये बताएं आप किस चीज की दुकान लगा रखी है? ये घोड़े पशु श्रृंगार की दुकान लगा रखी है। सबका सामान मिल जाता है इधर। क्या क्या लेते हैं लोग? सब ले जाते हैं। घोड़े का श्रृंगार, कांटी, जेवर, कुत्ते का भी बेल्ट, पट्टे सब मिल जाता है। सबसे ज्यादा क्या बिकता है? घोड़े का श्रृंगार बिकता है सबसे ज्यादा। अच्छा, और कहाँ से आते हैं घोड़े वगैरह? घोड़े पंजाब से, बहुत दूर दूर से आते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजूबा है जी। अजूबा। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए अजूबा ने जानकारी दी है कि अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं और एक बार मैं आपको जो ऊंट घोड़े की जो पोशाक है वो भी आपको दिखाता हूँ और दुकान मालिक से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कौन सी चीज़ क्या क्या काम में आती है। यहाँ पर देखिए रंग बिरंगी जो पोशाक है, एक बार बात कर लेते हैं। ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? जेवर है, जेवर घोड़े का। घोड़े का जेवर। जेवर। ये सीट है घोड़े की। अच्छा, और ये जंपिंग है घोड़े की। ये ऊंट का है। ऊंट का दिखाओ ना, थोड़ा सा खोल के दिखाओ। ये देखे कितना आलीशान रंग बिरंगा। कहाँ लगाते हो उसे? ये लगता है गर्दन पे नीचे है? गर्दन पे ये सामने। क्या कहलाता है ये गोरबंद। गोरबंद। तो ये आप बनाते हो या? बनाते हैं हम घर पे। घर पे बनाते हो। कितने दिन लग जाते हैं इसमें? इसमें लग जाते हैं कम से कम 10 दिन। 10 दिन। कितने रुपए का होगा ये? ये होगा 3000 रुपये। 3000 रुपए का। पहली बार कैमल और हॉर्स शो का आयोजन हो रहा है। मिस्टर और मिस राजस्थान प्रतियोगिता भी पहली बार की जा रही है। पूरे क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की भी व्यवस्था की गई है। स्थानीय दुकानदार और ऊंट घोड़े के व्यापारी मेला मैदान में अपने अपने स्टॉल और टेंट सजाने में जुटे हैं। पुष्कर मेला और मैदान में मनोरंजन के लिए झूले और आकर्षक स्टॉल सजने लगे हैं। बच्चे और युवाओं के लिए खाने पीने, हस्तशिल्प और पारंपरिक आभूषणों की दुकानों पर भीड़ दिखाई देने लगी है। 7 समंदर पार से आए विदेशी महिला सारा ने बताया कि वो पहली बार पुष्कर आई हैं। यहाँ की संस्कृति, संगीत और भोजन उन्हें बहुत पसंद आया और वो हर दिन कुछ नया अनुभव कर रही हैं। How do you feel about the atmosphere and vibe of the Pushkar town? Yeah, I like it. The vibes on Pushkar. You about Pushkar fair? Pushkar About fair. fair, Pushkar yeah, fair. Yeah. Running right Yeah. now. No. Pushkar fair. मेले में राजस्थान के अलावा गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में सैलानी और पशुपालक पहुंचे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। जैसे जैसे कार्तिक पूर्णिमा का पर्व नजदीक आ रहा है, पुष्कर मेला अपनी पारंपरिक रौनक और अंतर्राष्ट्रीय पहचान के साथ पूरी तरह जीवंत होता दिख रहा है। बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी पुष्कर पहुंच रहे हैं। होटल, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट की भी जो बुकिंग है वो फुल हो चुकी है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो दूर दराज से जो सैलानी आए हुए हैं, कोई ऊंट गाड़ी पर घूमता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है और कई तरीके के यहाँ पर मनमोहक नज़ारे आते हैं। कितने मेला शुरुआत हो गया है, क्या लग रहा है इस बार? अभी तो ये नॉर्मल है। अभी दिवाली के बाद में 1-2 दिन बाद में फुल मेला हो जाता है चालू। कितने राउंड लगा लेते हो? कितने रुपए? 2-3 चक्कर लग जाता है। हाँ। क्या क्या खास होता है मेले में? ये पुष्कर के अंदर जो डेजर्ट है वो घुमा के लेके आते हैं। हाँ। साइड सीन, शूटिंग पॉइंट एरिया उम्मीद है मेला अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा इस बार मेला। कहाँ से आए हैं ये लोग? ये आप कहाँ से हो सर? चलिए मैं बात कर लेता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम सर राजू है। बिल्कुल राजू है। देखिए ऊंट घोड़ी ये चलाते हैं और यहाँ पर जो पर्यटक है वो बैठे हुए हैं और देखिए यहाँ पर जो ऊंट घोड़ी में ये एंजॉय कर रहे हैं और अब ये आगे की ओर जाएंगे। दूसरी
पुष्कर मेला सिर्फ व्यापार और पर्यटन का केंद्र नहीं बल्कि गहरी धार्मिक आस्थाओं का भी प्रतीक है। इस दौरान देश भर से श्रद्धालु और तीर्थयात्री यहाँ आकर पितृ तर्पण, स्नान और पूजन करते हैं। मान्यता है कि पुष्कर सरोवर में इस अवधि में स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और इंसान को मोक्ष का आशीर्वाद मिलता है। तो गया गंगा कुरुक्षेत्रे प्रभासे पुष्कराणि च एतानि पंचतीर्थानि मोक्ष काले भवन्ति का। जिस प्रकार गया जी है, जिस प्रकार गंगा जी है, जिस प्रकार कुरुक्षेत्र जी है, जिस प्रकार प्रभास जी है, उसी प्रकार पुष्कर तीर्थ सब तीर्थों के गुरु महाराज हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को नमन करने के लिए हजारों करोड़ों किलोमीटर से यहाँ लोग आते हैं। देश विदेश से यहाँ लोग आकर के अपना नित्य कर्म और अपना धर्म कर्म पूरा करते हैं। अच्छा महाराज, ये बताएं, जो पुष्कर का जो धार्मिक मेला है, इसकी जो मुख्य आरती है वो कब होगी और कैसा माहौल होता है? यहाँ मुख्य 4-5 घाट मुख्य हैं, जिसमें प्रधान वरा घाट है, मुख्य गौ घाट है, प्रधान जो है ब्रह्म घाट है, बद्री घाट है। 4-5 घाटों में मुख्य आरती यहाँ होती है, जिस समय यहाँ बहुत बड़ी महाआरती होती है और लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में पब्लिक खड़ी होकर आरती का लाभ लेते हैं। एनडीटीवी राजस्थान के लिए अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और जल्द हाजिर होते हैं। बहुत बहुत नमस्कार।